भी मेरे मुरीद हैं शायद, दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं शायद, वो वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं और गलियों से गुजरते हैं खंजर को छुपाकर, गलियों से गुजरते हैं खंजर को छुपाकर, रूबरू होने पर सलाम किया कर। जय हिंद दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास है मैट्रिक का यानी क्लास 10 का। और हम अपने क्लास में अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। मुझे इस बात पर आश्चर्यचकित हो रहा है कि बताओ, 1 नंबर का सवाल 3 नंबर में पूछ चुका है जो आपके सामने है। मैं 4-5 वीडियो बना रखा है, प्रीवियस ईयर में जो बार बार क्वेश्चन पूछता है ना, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा वीडियो मेरा वॉच कर लीजिए जितना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। सिर्फ उसको देखकर अगर आप एग्जाम में जाइएगा ना, अगर कोचिंग नहीं किए हैं फिर भी अगर एग्जाम में आप जाइएगा मेरा वीडियो को वॉच करके, मैं गारंटी कहता हूं कि आप 60+ से एबव स्कोर कीजिएगा। अगर कहीं क्लास किए हुए हैं तो और बहुत अच्छा, और सफलता होने का 100% गारंटी है मेरा। चलते हैं, टाइम काहे को बर्बाद करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें बर्बाद करने आया था, लेकिन पता चला कि आज हम क्वेश्चन को बर्बाद करने वाले हैं। क्या आज यह क्वेश्चन कितना प्यारा है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट में लिए गए विकेट की संख्या। कोई गेंदबाज है, वो 10 क्रिकेट मैच में, कितने क्रिकेट मैच में, 10 क्रिकेट मैच में वो विकेट लेता है। वो कितना कितना विकेट लेता है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो 2, 6, कभी 4, कभी 5, कभी एक भी विकेट नहीं लेता यानी 0, यानी कभी 2, कभी 1, कभी 3, कभी 2, कभी 3, यानी 10 क्रिकेट मैच में इस तरीके से वो विकेट लेता है। समझ में आया? तो इसमें क्या पूछ रहा है कि बहुलक ज्ञात करें, यानी कि जब गेंदबाज द्वारा विकेट लिया गया है ना, तो वो विकेट का क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। अरे बहुत प्यारा सा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछना चाहिए, इसको पूछ दिया 3 नंबर में, तो क्या करे, आ गया कुछ आया माथा, तो हमारा थोड़ी ओकरा में गलतियां करके पूछ दी। 3 नंबर में है तो 3 नंबर में बना देंगे, हमारा 3 नंबर बका के ना मिल जाएगा बाबू। ध्यान दीजिए, जब बहुलक पूछेगा तो बनाइएगा इस तरीका से कि दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है तो गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट का बहुलक, गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट की संख्या है ना। लिखेंगे क्या, 10 क्रिकेट मैच में है ना, गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट की संख्या क्या है, लिख दीजिए 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। ये है, लिखना तो पड़ेगा। 1 नंबर का है का सिर्फ आंसर डायरेक्ट लिख दीजिएगा। 3 नंबर का ना बना के पूछ रहा था, बकैती तो कुछ पहले पड़ेगा ना बाबू इसमें, तो बकैती देखो कैसे पिलाता है। इसमें कितना है, 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 3। ये है, तो इसके में क्या करा, बहुलक। और हम बहुलक तो पढ़े हैं कि बहुलक किसको कहते हैं, जो बार बार आ जाता है, अगबका के वही वाला संख्या आ गया, वो का बहुलक। देख रहा मैं अगबका के ज्यादा कौन सा संख्या आ रहा है, थोड़ा सा देखिए, 2 आ रहा, 6 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा, 0 आ रहा, 2 आ रहा, 1 आ रहा, 3 आ रहा, 2 आ रहा। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, तो पहले काउंट करेंगे कि 2 है, 2 कितनी संख्या है, 1 ये 2 3, यानी कि 2 की संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। 6 1 है, छोड़ दो, 4 भी 1 है, 5 भी 1 है, 2 तो भी काउंट कर लिए, 1 भी 1 ही है, 0 भी 1 ही था, 3 2 था। और यहाँ पर लिखेंगे कि 3 की संख्या 2 है। 3 की संख्या कितना है, 2 है। तो इसलिए अरे किस वाला लिए वाला हुआ नहीं रे बबुआ, इसलिए क्या, 2 बहुलक है, क्यों भाई, कि 2 की संख्या 3 बार आया है, इसीलिए ढेर मनी आ गया, इसीलिए वो क्या हो गया, बहुलक। अब इतना बना दीजिएगा बका के नंबर आपका। यार इतना हलवा सवाल आपके पास उतर के आया है, इतना भी हलवा बोर्ड पूछता है कि क्या कहें। क्वेश्चन कितना प्यारा रहेगा, देखिए 2012 का ऑब्जेक्टिव जब मारिएगा तो पहला ही क्वेश्चन भिड़ जाएगा आपसे, और भी कमजोर क्वेश्चन जिसका आप 2 बार उठा के पटक सकते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का मध्य क्या होगा भाई, कितना हलवा है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का मध्य क्या होगा, अल्ली कह पूर्ण संख्या कौन है, तो पूर्ण संख्या आप 9वीं 8वीं 7वीं अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सारे के बारे में अगर पढ़ेंगे तो ये तो चुटकी में बन जाएगा, है ना। देखते हैं कि आप पटक सकते हैं कि नहीं, आप हमारे अंदर से तो पटक सकते हैं। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो जो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 क्यों कर रहा है, 5 को होना चाहिए, क्यों कर रहा है, 5 को होना चाहिए। तो 1
जीरो खुद हो गया, एक एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, देखिए मिलकर कितना संख्या हो गया 5। और क्या पूछ रहा हैगा, माध्य पूछ रहा हैगा, यानी बीच का क्या होता हैगा, तो भाई सभी संख्याओं का योग बटा संख्या, सभी संख्याओं का योग बटा संख्या। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम बताते हैं आपको, इसको जोड़ दीजिए, +1 को जोड़ दीजिए, +2 को जोड़ दीजिए, +3 को जोड़ दीजिए, +4 को जोड़ दीजिए, और कितनी संख्या है तो 5 को संख्या, 5 को पूछा तो 5 ही होगा। अब सबको टोटल को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और नीचे 5 है, 5 दूना 10। अगर ऑप्शन में 2 भिड़ गया तो क्वेश्चन पटका गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही, ये हो गया आपका सही। आ गया ना मजा। आपके सामने इतना हलवा सवाल, एकदम हलवा है हलवा। ये जो सवाल का सॉल्यूशन करने वाले हैं ना, इससे आपका 2 नंबर का भी सॉल्यूशन होगा, 3 नंबर में पूछता है वो भी सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये बार बार पूछता है, हर ईयर पूछता है, इसको सही से देखना, क्वेश्चन का हल होगा तो गौर करके देखना, क्योंकि इस बार भी आने की संभावना 100%। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, दो वृत्त का क्षेत्रफल, के को वृत्त का कर रहा दोस्त, दो एगो ये एगो ये कर रहा, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। इसका अनुपात कितना दे दिया है, एगो का 4 दे दिया है, एगो का 1 दे दिया, अनुपात में दिया है। तो कह रहा त्रिज्या क्या होगा, तो जान जाइए, जो क्षेत्रफल पूछे या परिधि पूछे फॉर्मूला वही वाला लगेगा तभी आर निकलेगा, नहीं तो निकलने वाला नहीं है। जब भी आर निकालना हो तो जो चीज दिया हुआ उसी का फॉर्मूला लगे। जैसे कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो ये वृत्त और ये वृत्त दोनों का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे हम आपको समझा दे अच्छा से कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। तो इसके में ये वाला ये आर स्क्वायर है, तो इसको बड़ा कर देते हैं, आर स्क्वायर। अनुपात में पूछ रहा, अनुपात कर दीजिए, फिर क्या है, ये बराबर कर दीजिए, बराबर भी अनुपात ही के सेंस में। फिर ये भी तो है वृत्त का क्षेत्रफल, इसको भी कर दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, समझ गए। अब वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4, अनुपात में दिया हुआ तो यहाँ पर लिख देंगे 4। अब ये हो गया क्या हमारा, पाई बड़ा आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, पाई बड़ा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर बराबर, यहाँ पर चिन्ह तो बराबर जरूर लगाइए, बराबर जरूर लगाइए। अब यहाँ पर क्या है, इसमें भी होगा, वृत्त का क्षेत्रफल हमको 1 दिया हुआ है ना, तो 1 दिया, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी लिखेंगे बराबर पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। तो अब जान जाइए, काटिए क्या क्या कटने वाला है। ये मेन बड़ा वाला है, यानी कि ये मेन बराबर है, इस तरीके से बराबर कीजिए। ये भी बराबर है, ये क्षेत्रफल दिया हुआ तो यहाँ पर बराबर कर देंगे, ये भी क्षेत्रफल तो बराबर, जो मिलेगा काट दो, पाई मिल गया, कट गया दोनों में। बाकी छोटा आर है, यहाँ पे बड़ा आर है, तो यहाँ पे बड़ा सिर्फ आर लिखते हैं, स्क्वायर हटेगा तो ये क्या चीज में चढ़ जाएगा, रूट में। अब यहाँ से पता चला कि ये जो रूट 4 हैगा, 4 का रूट कितना हो जाता है, 2 का वर्ग है, तो ये 2 हो गया। यानी कहने का मतलब आर बराबर हमारा निकल गया, बड़ा आर बराबर कितना निकल गया, 2। यहाँ बराबर है तो बराबर, अब इस पर स्क्वायर करेंगे 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि आर बराबर, छोटा आर बराबर 1 हो गया। इतना तो समझ गए। तो आर यानी अनुपात के बदला बराबर दिया था, तो आर बड़का आर कितना हैगा, 2 हैगा, और छोटा आर कितना हैगा, 1 हैगा। तो 2:1 जहां पे मिल रहा है, आंसर आपका वो सही है, यानी कि आंसर आई होप कि आप समझ गए। जिस तरीके से दो वृत्त का अनुपात, तो अनुपात दे दिया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर था तो बड़ा आर, तो वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात में 4 दिया था, 4 मैंने लिख दिया, पाई आर स्क्वायर होता है तो होता है, बड़ा इसका बराबर यहाँ देंगे क्योंकि अनुपात का ये सेंस में आएगा। फिर वृत्त का क्षेत्रफल है छोटा वाला 1 का, तो 1 दे दिया क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला ये होता है, ये पाई से ये पाई तो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा ये आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर रहेगा, तो इस पर भी रूट चढ़ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब 1 पर रूट चढ़ाओगे तो यार 1 ही निकल के आएगा, आर बराबर क्या निकल के आएगा, 1 निकल आएगा। तो आर बराबर 1 यहाँ हो गया, अब बड़ा आर बराबर 2 हो गया। तो अनुपात को पूछ रहा था ना भाई, ये अनुपात के सेंस में, तो 2:1 हो जाएगा, तो 2:1 आंसर मिल गई, तो करेक्ट हो गया, ये आपका आंसर करेक्ट था। अंडरस्टैंड, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, एकदम इजी आ गया। लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसका फॉर्मूला रटने में। मैं तो एक ही फॉर्मूला याद करवाता हूँ, उसी फॉर्मूला से आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा उदक के आया है आपके पास, कह रहा यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। इतना लाइट कहां जला रखा। चलिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा आपके साथ उदक के आया है, और ये क्वेश्चन में अक्सर लोग गड़बड़ा जाते हैं। फॉर्मूला जिसको याद रहा गड़कले सही मारेगा, समझ में आया, मारा गड़क के पहुंच जाएगा अड़क के ऊपर में। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना प्यारा है। सो यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। अब इसको फॉर्मूला जिसको याद होगा मार देगा, लेकिन नहीं याद आता, हम ट्रिक बता रहे हैं ना, कहां भाग रहा है यार, देखो तो पहले। अब यहाँ पर देखो, आप जानते हो कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, यानी 30 यहाँ लिख दो। यहाँ पर 30 के बाद क्या होता है 45, तो 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। और यहाँ 60 का क्या होगा, 60 का क्या होगा √3/2। इसको तो याद करना पड़ेगा, कोस का उल्टा हो जाता है इसमें, कोस का क्या होगा उल्टा। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला यहाँ पर आएगा, देखो ये वाला उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर आएगा,
तो आएगा तो कहेंगे तो √3/2 यहाँ हो जाएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा 1/2 यहाँ पे, और बाकी ये 1/√2 यहाँ पर हो जाएगा, सीधा का सीधा। tan का मुझे नहीं पता, ये कट गया, ये कट गया, बच गया 1/√3। तो 1/√3 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान है, लेकिन यहाँ पर tan थीटा बराबर √3 है। tan थीटा बराबर कितना है? √3 है। लेकिन अब ये तो कैंसिल हो गया, 30 तो हो ही नहीं सकता भाई। अब आ गया क्या? 45। तो 45 इससे खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, तो यहाँ बचेगा 1, यानी tan 45 का 1 होता है। अब बच गया क्या? ये, तो ये नीचे से ये नीचे खत्म होगा तो बच जाएगा क्या? √3, यानी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान √3, यानी tan √3 किसका मान है? tan 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री है का आंसर, तो है। तो इस तरीके से पकड़ लेंगे गपसा, आ जाएगा बका के आपका आंसर। आप तो देख रहे हैं, सिर्फ देखते ही हैं यार, इतना मेहनत करते हैं, कम से कम ईमानदारी से दिल से पूछो कि हमें क्या करना चाहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारा वीडियो और नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और वीडियो को तो लाइक करना बनता है ना भाई। आपके लिए हीरा भेज रहा हूँ, हीरा। अगर आ गया फर्स्ट तो बहुत मजा आ जाएगा, सेकेंड आओगे तो मेरे भी दुख होगा। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत प्यारा है। यहाँ देखिए किस तरीके से कुदक के आ गया आपके पास क्वेश्चन। ये भी हलवा क्वेश्चन है। cos 60, अभी 60 का मैंने मान बताया, 1/2 होगा। जो tan sin 30 का, वो cos 60 का, तो 1/2 हो गया cos 60 का, प्लस तो प्लस, 1 तो 1 था, और यहाँ पे मोटी लगेगी cos 60, यहाँ पे तो 1/2। फर्क इतना है कि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1। एक के नीचे एक छिपा हो रहा था, अपने से डाल सकते हैं, एक के नीचे एक छिपा हो रहा है, अपने से डाल सकते हैं। सोल्यूशन करके बता रहे हैं कि हम ऑप्शन कैसे करें, क्योंकि वहां पे ऑप्शन पकड़ना है ना, करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 2 होगा, तो 2 होगा, 2 से 2 खत्म हो जाता है 1, और यहाँ पर 1 खत्म हो, तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ मोटी लगी तो मोटी लगी, उसी तरीके से यहाँ पे 1, लेकिन माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ये तो समझ गए। अब इसको आगे सोल्यूशन करेंगे, 2 1 3, 3/2। अब 2 में से 1 जाएगा तो माइनस, क्या बचेगा? 1 बचेगा, अब बटा 2। समझ गए? ये नीचे है तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर, यानी कि 4 तलवार आएगा तो ये ऊपर, और फिर ये इसके पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर यानी 3/2 लिख देते हैं, और 2 पहुंचेगा इस 2 के पास, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये 2 के पास ना पहुंचेगा, क्योंकि एक एरो यहाँ पर मारा हुआ है दोस्तों। मैं भी गलती कर रहा हूँ, तो आप भी हाँ पे हाँ मत मिलाइए। यानी 1 पहुंचेगा यहाँ, ये 2 पहुंचेगा 3 के पास, 2 पहुंच गया 3 के पास, 1 पहुंचेगा कहाँ? 1 के पास, ये 2 के पास, तो 1 पहुंच गया 2 के पास। माइनस में है ना, इसीलिए हम माइनस आगे लगा, माइनस में इसलिए माइनस क्या कर दिया? आगे लगा। अब ये 2 से 2 खत्म हो गया, बच गया 3, तो 3/1 को, 3/1 माइनस को हम 3 कह सकते हैं। तो -3 जहां पर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर ए का सही। कितना प्यारा सवाल पूछता है यार, बताओ, इतना हलवा सवाल पूछता है। इसी तरीके से 4-5 वीडियो में मैंने बता रखा, वहां भी जाके देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कितना प्यारा आया है, बहुत प्यारा आया है। अब कैसे? ये हलवा है यार, हलवा क्वेश्चन कुदक के आया आपके पास, कि चलो हम आपके पैकेट में 1 नंबर चले जाते हैं। 3 का क्वेश्चन क्या है? -4 3 की स्थिति की पदों में, यानी पद कौन से पद में है उसकी स्थिति को पहचानना है। प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखो दोस्तों, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इसको प्लस प्लस कर लो, इसको माइनस माइनस कर लो, हो गया? हो गया? इसको माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो, इसको क्या कर लो? प्लस कर लो। फिर इधर प्लस करोगे तो इधर माइनस कर लो। इसको कहते हैं प्रथम पद, तो इसको कहते हैं द्वितीय पद, तो इसको कहते हैं तृतीय पद, तो इसको कहते हैं चतुर्थ पद। ये समझ में आ रहा? तो क्या बोल रहा है? -4, तो पहले माइनस आ गया, फिर प्लस में 3, तो फिर प्लस आ गया, यानी कि -4 और +3 बताया है, तो यही पद में होगा, क्योंकि प्लस यहाँ है और फिर बाद में माइनस, यानी कि द्वितीय पद में। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी बी हो जाएगा आपका क्या? सही। इतना इजी पूछता है दोस्त। आज का सेशन यहीं तक। फिर आप लाइक कीजिए और थोड़ा सा कमेंट करके बताइए मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल अभी नया नया बना है। सपोर्ट आपका चाहिए, बहुत लोगों तक शेयर करो, ताकि इससे उनको मदद मिल सके, और कहीं ना कहीं आप भी पुण्य के हकदार हो। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।